रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार उनके दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई थी और उन्होंने अपने 4 साल अंडर ग्रेजुएट करके 2 साल से कम समय उन्होंने लगाया हुआ था। इसके बाद वो आगे की में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या उससे भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पढ़ाई पूरी की। और उनके जो दूसरे डैडी थे वो केवल 8वीं कक्षा पढ़े हुए थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक मरने पर उसके परिवार चंद ज़रूरतमंदों को करोड़ों का डॉलर की ज़रूरत मिली और दूसरा जो डैडी था वो जब मरे तो दूसरों के लिए कर्जा छोड़ के गया। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दोनों जो डैडी है वो पक्के इरादे, चमत्कारी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। दोनों ने उन्हें सलाह दी, लेकिन उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत महत्व देते थे, लेकिन उनके द्वारा जो पढ़े गए विषय थे वो अलग अलग थे। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार उनके जो डैडी है वो उनको बताते थे कि हमेशा जो है पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे नंबर लाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर उनके एक डैडी उनको कहते थे कि पैसे का ही मोह ही बुराई की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी उनको कहते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराई की जड़ है। जब वो छोटे थे तो उनके दोनों डैडियों ने अलग अलग सलाह दी थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते रॉबर्ट कियोसाकी उनकी बातें हमेशा सुनते थे। परेशानी उनको यही थी कि वो किसके विचार सुने, क्योंकि दोनों के विचार बहुत ही अलग अलग थे। वह बहुत सारा समय जो है वो सोचने समझने में गुजारते थे और साथ ही साथ उनके सामने ऐसे लगता था कि अभी कौन से डैडी के विचार सुनी जाए। लेकिन उनके एक जो डैडी है वो हमेशा बोलते थे कि धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते हैं जबकि गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते हैं और मध्यम वर्गीय लोग कर्ज में डूबे रहते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना कह सकता है, स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, और हो सकता है तो बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले। फिर भी पैसे के मामले उसकी मानसिकता और उसका सोचने का जो ढंग है वो गरीब आदमी के जैसे ही रहता है और उसे वही पता रहता है जब वो उसने सीखा हुआ है। अक्सर रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो नए साल में आने वाली जो समस्या है उनके बारे में सोचते थे। तब क्या, जब उनके पास में करोड़ों लोग उन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत के बारे में बात करते थे तो वो हमेशा सोच में पड़े रहते थे। साथ ही साथ उनके जो डैडी हैं वो एक प्रभावशाली डैडी थे, जो एक अमीर डैडी हम बोलेंगे। वो हमेशा कहते थे कि तुमने अपना जो पैसा है उसका नियोजन सही करना चाहिए, सही प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। अगर तुम कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, ऐसा अगर तुमने सोच लिया तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय वो बोलते हैं कि हमने ऐसा सोचना चाहिए कि हम ये खरीद सकते हैं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है और साथ ही साथ हमारा दिमाग एक ताकतवर कंप्यूटर के समान होता है और हमारा दिमाग हर रोज़ तेज होता जाता है और हमेशा कसरत करते रहता है। और इसीलिए वो बोलते थे कि इंसान ने हमेशा कभी आलसी नहीं होना चाहिए। हालांकि दोनों ही डैडी उनके जो है काम में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उन्होंने देखा था कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुलझा देते थे और दूसरे जो है हमेशा दिमाग से काम लेते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ, एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर बन गए और दूसरे डैडी आर्थिक रूप से काफ़ी गरीब हो गए। यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कि वो बताते हैं कि आलस्य और स्वास्थ्य और धन और जीवन में इन सब का बहुत ही संबंध है, इसलिए आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ
वो बोलते हैं कि गरीब लोग ज़्यादा टैक्स भरते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा मिलती है, और अमीर लोग उत्पादन करते हैं इसीलिए उनको इनाम मिलता है। मैं एक डैडी कहते थे उनको कि भाई मेहनत से पढ़ो, तुम्हें कोई अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी जो है उनको बताते थे कि भाई मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं अमीर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों का पालन करना पड़ता है, और दूसरे डैडी बोलते हैं कि मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों का पालन करना है। तो इस प्रकार से वो अपने जो डैडी के जो विचार है वो विचार उन दोनों के उनके ऊपर में काफ़ी जो है वो गहरे प्रभाव डाले हुए थे। साथ ही साथ उनके जो गरीब डैडी है कहते थे कि मेरे पास मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है, पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और अमीर डैडी कहते थे पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये जो दोनों विचार है उनके ऊपर में थे, उन्होंने उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो सीख ली थी। साथ ही साथ वहाँ पर जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो हमें बताते हैं कि उन्होंने धन संपत्ति जो शिक्षा है उनके अमीर डैडी से ली हुई है। पैसे एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता है आता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं होती है, ताकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वो यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस लिए काम करता है, इसीलिए वो पैसे के लिए दूसरे के यहाँ पे काम करने की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो इसी यही जो यहाँ आसपास में हमें सीखने को या देखने को मिलता है। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो हमें बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। साथ ही साथ वो बताते हैं कि अमीर लोग अपना जो पैसा है वो एसेट्स में लगाते हैं, और गरीब लोग जो है अपना पैसा लाइबिलिटीज पर खर्च कर देते हैं। इसीलिए अमीर लोगों का जो पैसा है वो हमेशा बढ़ते रहता है, और गरीब लोग हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं या उन्हें हमेशा पैसे की किल्लत होती है। साथ ही साथ वो हमें बताते हैं कि अमीर आदमी जो है वो पैसे का नियोजन करता है। अब वो पैसिव इनकम में पैसा लगा के उसमें से अपनी आमदनी को बढ़ाता है, और गरीब आदमी जो है वो हमेशा दूसरे के यहाँ पे नौकरी करके अपना जीवन बर्बाद कर देता है, और हमेशा वो अपने परेशानी में रहता है। तो यही रॉबर्ट कियोसाकी जो है हमें इस किताब में बड़े अच्छे से बताते हैं।